दोस्तों, टीआई इंडिया यानी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो टीआई इंडिया ने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड तो देखो 27 फरवरी 2023 को दिया था। एंड अब जो है ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अगर टोटल हम बात करें तो ₹3.5 पर शेयर का डिविडेंड 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अनाउंस किया है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। दोस्तों, ये सारे फिगर्स ऑलरेडी करोड़ में ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। तो कंपनी के टोटल इनकम के ऑन क्यू बेसिस पे 3693 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 3823 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 3425 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 3823 करोड़। यानी चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस हो चाहे वाई ऑन वाई बेसिस हो, दोनों में इनकम में जंप है। आइए अब देख लेते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेज। इनके टोटल एक्सपेंसेज क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3200 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 3400 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 3100 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 3400 करोड़। तो चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस हो चाहे वाई ऑन वाई बेसिस हो, दोनों में इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 324 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 477 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 225 से जंप लेकर हो चुका है 477 करोड़। तो अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में जंप है। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होकर हो चुका है 477 करोड़। तो आइए अब देख लेते हैं इनका ईपीएस। इनका ईपीएस के ऑन क्यू बेसिस पे 12.19 से बढ़कर हो चुका है 16.16। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 9.27 से बढ़कर हो चुका है 16.16। तो अगर चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें चाहे वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें, प्रॉफिट की तरह ही ईपीएस में भी दोनों में जंप है। तो आइए अब देख लेते हैं इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट। दोस्तों, आप देख सकते हो इनके काफ़ी सेगमेंट्स हैं। इनका सेगमेंट्स वाई रेवेन्यू आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वेब सीरीज़ बन जाएगी। तो आप इनका सेगमेंट वाइज प्रॉफिट देख सकते हो। तो अब ये रिजल्ट कैसा है ये चेक करने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। दोस्तों, ये कुछ कंपनीज का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा दिया गया है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो इनमें से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम देख लेते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 2906 करोड़। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 185 करोड़। एंड जो एबिट इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, वो बढ़कर हो जानी चाहिए 375 करोड़। एंड अगर ऑपरेटिंग ओपीएम की बात करें तो वो बढ़कर हो जाना चाहिए 12.9%। आइए अब देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ चुकी है 3778 करोड़ के हिसाब से। बट हमने मार्केट एक्सपेक्टेशन में देखा था कि जो कंपनी की सेल है वो बढ़नी चाहिए 2906 करोड़ के साथ में। यानी सेल्स की टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए था 185 करोड़ के हिसाब से, लेकिन ये बढ़ चुका है 477 करोड़ के हिसाब से। यानी डबल से भी ज़्यादा से जो है कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एंड अगर बात करें हम एबिट इनकम की तो कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी की एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 375 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 491 करोड़। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे से बीट किया है। तो तीनों की टर्म में, सेल्स की टर्म में, एबिट इनकम की टर्म में, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की टर्म में, तीनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे से बीट किया है। अब देख लेते हैं ओपीएम की टर्म में। तो अगर ओपीएम की बात करें तो कंपनी ने अपने ओपीएम जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रोटेक्टेड रखे हैं। जो दिसंबर क्वार्टर के ओपीएम थे वो थे 13%। एंड जो मार्च क्वार्टर के ओपीएम है वो भी है 13%। तो अपने ओपीएम को कंपनी ने प्रोटेक्टेड रखा है। और जो अगर पिछले साल की बात करें तो जो ओपीएम थे वो 10%। यानी अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो ओपीएम में जंप है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने अपने ओपीएम प्रोटेक्टेड रखे हैं। अब हमें पता चल गया कि कंपनी ने चारों सेगमेंट में, ओपीएम में, नेट प्रॉफिट में, सेल्स में एंड एबिट इनकम में कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन
को अच्छे से बीट किया है। बट फिर भी एक बार जैसे ही रिजल्ट आया तो एक बार तो आसमान में पहुंच गया टीआई इंडिया का स्टॉक, और दूसरे ही पल जो है एकदम नीचे आकर पाताल में भी चला गया। लगभग 3.5% की मंदी के साथ स्टॉक ने परफॉर्म किया है। तो ये रिजल्ट देखने के बाद मार्केट भी कंफ्यूज हो गया, और इधर स्क्रीनर वाले भी कंफ्यूज हो गए, और इधर मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो अगर आपको समझ आए तो ये क्यों क्यों गिरावट हुई टीआई इंडिया के स्टॉक में, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।